गाइज़ आज इतनी खुशी थी, सुबह-सुबह हम लोग फटाफट से सभी लोग हो गए हैं रेडी आगे हम आपको ब्लॉग में बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसी जगह जा रहे हैं जन्नत में। तो गाइज़ आज सभी लोग हो गए हैं हम रेडी और बैठ चुके हैं गाड़ी में। यहाँ पे तनिष्क कर रहा है ब्लॉग शूट। तो यहाँ पे हमारे साथ मम्मी भी आई हुई है। मम्मी लगी हुई है अपनी माला झोली में, मतलब माला कर रही हैं राम नाम का। उसके बाद और आगे जैसे ही हम निकले तो इतनी धुंध थी कि कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। हमने फिर पकड़ा हाईवे से नीचे का रास्ता। तो यहाँ पे भी देखा तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जाम था। लेकिन यार मतलब क्या व्यू लग रहा था, वो तो बस देखने लायक था। तो यहाँ पे हम लोग सब फटाफट से पहुँच गए हैं अपने गांव, यानी कि हम अपनी आ गए हैं अपनी कुलदेवी पे। बस यहाँ से हमने निकाला सामान, बस सामान निकाल ही रहे थे, इतनी देर में मिल गए हमें काफ़ी सारे बंदर। मतलब बंदरों ने आतंक मचा दिया था वहाँ पे। तो हमने इनके लिए पहले ही केले वगैरह बिस्किट वगैरह लिए। फिर इनको हमने फटाफट से केले बिस्किट वगैरह दिए। इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बंदर थे, देखने में इतने क्यूट लग रहे थे। ओ माय गॉड, क्योंकि यहाँ दिल्ली में तो कुछ मिलता नहीं है ऐसे बंदर वगैरह देखने को। तो यहाँ पे भाई बच्चों ने तो देखना ही ऐसे, मतलब देखना ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितने दिनों बाद बंदर देख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच गए अपने मंदिर में। फिर यहाँ पे पंडित जी ने बनवाई चाय। फिर हम लोगों ने सबने बैठ के पी चाय, पंडित जी से कुछ गपशप की। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड निकालने लगे माता रानी के लिए जो भी हम सामान वगैरह लाए थे, वो सामान सब इकट्ठा करके हम लोग बाहर निकालने लगे, बैगों को खोल खोल के। यहाँ पे मम्मी जी भी देख रही हैं। फिर हम पंडित जी ने बुलाया हमें पूजा के लिए, और सभी के सिर पे पंडित जी ने लगाया धागा, क्योंकि कहते हैं कि नंगे सिर मतलब पूजा नहीं करनी चाहिए, माता की हो चाहे किसी भी देवी देवताओं की हो। तो ये बात हमें पंडित जी ने बताई। फिर उसके बाद हमने पूजा स्टार्ट की। जो भी हम सामान लेके आए थे वो सब सामान हमने अर्पण किया माता रानी के चरणों में। और हमें खासकर हमें चढ़ानी थी माता को पोशाक माने माता की ड्रेस। तो फिर हमने फटाफट से की पूजा। उसके बाद हम सभी ने मिलके की आरती। तो आरती करने के बाद मतलब आरती करके ओ माय गॉड क्या सुकून मिल रहा था। हमने आरती स्टार्ट की थी तो माता रानी जो जोत जला रखी थी वो काफ़ी ऊंची ऊंची उठने लगी। फिर पूजा करने के बाद पंडित जी ने हम लोगों को सभी को दिया प्रसाद। फिर मेरे मन में मैं कुछ सामान वगैरह घर से बना करके लाई थी प्रसाद वगैरह। फिर मैंने पंडित जी से कहा कि भाई कन्या को बुला दो, गाँव में काफ़ी दूर दूर कन्या होती है, कन्या मिलती नहीं है। पंडित जी ने कहा कि मेरे घर में 2 कन्या हैं, आप उनको जमा दीजिए, बाकी काफ़ी दूर पड़ेंगी, तो देखो हो सकता है अगर कोई आ जाए तो आ जाए, बाकी आपकी किस्मत है। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, 2 कन्या तो मिली, कम से कम किस्मत में होगा तो कोई ना कोई कन्या फिर मिलेगी। इतनी देर में वो कन्या जीम के उठी ही थी दोनों। इतनी देर में 2-3 कन्या और आ गई, और देखो कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्या है। ओ माय गॉड, एकदम से मतलब अचंभा ही हो गया यार, इतनी छोटी छोटी कन्या एकदम से आ गई। बड़ा अच्छा लगा, मन को सुकून मिला यार। क्योंकि हम लोग जो प्रसाद बना कर ले गए थे, तो हम लोग ये सोचते हैं हर बार जब भी जाते हैं माता रानी के अपनी कुलदेवी पे कि भाई मतलब छोटी छोटी कन्या हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कहते हैं कि छोटी कन्याओं में ही माता रानी का स्वरूप माना जाता है, छोटी कन्याओं को। तो यहाँ पे हम सब छोटी छोटी कन्या थी। फिर हमने इनको खाना खिलाया। फिर इन्होंने हमें काफ़ी सारा आशीर्वाद दिया। और जब हमें मतलब हमने ऐसे करके पैर छुए, हाथ लगा के पैरों को, तो उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। जब हमने उनके चरणों में धोक लगाई तो वो आशीर्वाद दिया, ऐसी कन्या। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी बच्चों को थोड़ी मस्ती वगैरह करनी, तो मंदिर के ऊपर टेरिस पे चले गए। वहाँ पे वंशु और तनिष और विराज ने तीनों ने मिलकर खेला यहाँ पे बैडमिंटन। ओ गाइज यहाँ का व्यू, ओ माय गॉड। यहाँ पे टेरिस पे देखो कौन डॉगी देख रहा है वंशु को और तनिष को खेलते हुए बैडमिंटन। तो बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ का व्यू। ओ माय गॉड, ऐसे लग रहा था जैसे कि हम लोग जन्नत में आ गए हैं। इतना प्यारा व्यू पहली बार देखा, कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग चले गए खेत खलियान देखने, जो कि मंदिर के ही हैं। तो यहाँ पे ओ माय गॉड ऐसे लगता है मतलब हमने पता नहीं क्या जन्नत देख लिया है। मेरा मन नहीं करता है कि मैं बाहर कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ बर्फीला हो, फलाना ढिकड़ा। मुझे ये चीज़ें बहुत कम पसंद है। मुझे तो अपनी गाँव की मिट्टी, गाँव का मतलब जो एरिया होता है, हरियाली होती है, वो चीज़ देखना मुझे बहुत पसंद है। तो गाइज़ हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की यहाँ पे। मतलब खेत में हमारे जो निकले हुए हनुमान जी हैं, तो वो भी मैंने वहाँ पे भी धूप लगाई। फिर हम आ गए खेत में अच्छे से देखने के लिए। देखा तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं उगा हुआ था, सब चीज़ कट चुकी थी। यहाँ पे उगी हुई थी बस मेथी। और जो मैंने मेथी तोड़कर खाई, ओ भाई क्या मेथी मेथी, मतलब मेथी मैं बता नहीं सकती, इतनी टेस्टी लग रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसके बाद थोड़ी दूर गए तो बच्चे कहने लगे मम्मी देखो ये क्या है, धनिया। मतलब चने के साग को धनिया बता रहे थे। फिर मैंने बच्चों को बताया कि चने का साग है, धनिया नहीं है। फिर उसके बाद हमने आगे भी देखा तो आगे काफ़ी सारे पेड़ पौधे थे।
और अमरूद वगैरह भी लगे हुए थे। तो बस यही चीज़ हम देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब जो मोर वगैरह हैं वो भी आ जाते हैं कई बार। तो बस वो चीज़ मैं ज़्यादा देखने गई थी। जब हम गए तो मोर हमसे डर कर और आगे की तरफ भाग गए। वो चीज़ नहीं हम रिकॉर्ड कर पाए। और फिर आए तो हमने थोड़ी बहुत स्नैप्स वगैरह खिंचवाई। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद शाम सी होने लगी और वंशु, तनिष और विराज को तो ऐसे लग रहा था जैसे मानो कि जन्नत मिल गई हो। सच में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती ही कहाँ हैं शहरों में। यहाँ पे क्योंकि हमारे देखो यहाँ दिल्ली में शहरों में मिट्टी वगैरह तो ऐसे मिलती नहीं है कि बच्चे खेल सके, क्योंकि गाँवों में ही मिलती है। गाँव में ही बच्चे अधिकतर मिट्टी में ही खेलते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ने मिट्टी देखकर जो खेलना स्टार्ट किया, एक ने फावड़ा उठा लिया और एक मतलब उसके साथ ही एक छोटी सी बच्चा थी, उसके पास इतनी प्यार से खेलने लगा, वो भी उसके साथ खेलने लगी। काफ़ी अच्छा लग रहा था बच्चों को गाँव में आके। खासकर हमारी कुलदेवी पे आना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि देखो जो हमारी देवी हैं वो पहाड़ से निकली हुई देवी हैं, तो ये हमारी कुल की देवी हैं। तो यहाँ पे आना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हम आगे गए खेतों में, तो वहाँ देखा कि एक छोटी सी फैमिली डॉग की बहुत ज़्यादा खेल रही थी। क्योंकि जो दिल्ली में शहरों में जो डॉग रहते हैं उनसे डर लगता है कि काट ना ले। यहाँ पे देखो अपने आप ही डॉगी आ रहे हैं और हमसे डर रहे हैं, मतलब शहर के जो डॉगी होते हैं वो मतलब आ कर के डर भी लगता है उनके पास जाने में। ये लोग ये हमारे पास आ रहे हैं और हमारे साथ खेल रहे हैं। वंश के साथ इतना खेला है वो छोटा सा पपी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था बच्चों को। बच्चों का तो जाने का मन नहीं था, लेकिन ठंड है ना जो कि खेतों में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ठंड बढ़े जा रही थी। फिर मैंने वंश से बोला, बेटा आप चलने की बारी है, आप घर चलो। काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं, शीतलहर सी चल रही थी। उसके बाद हमने किया टाटा बाय बाय, और हरियाली को भी काफ़ी मिस करेंगे हम लोग। फिर मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें व्यू को देख के।